कैसे हो प्यारे बच्चों। उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, इस वीडियो क्लास में हम प्रश्नावली 3.4 का दूसरा और तीसरा सवाल हल करेंगे। पहला सवाल मैंने आपको समझा दिया है और इसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप पहले सवाल को देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए दूसरे सवाल की बात करते हैं। दूसरा सवाल है, उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए जिनमें ए पार्ट में हमसे बोला चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हों और बी पार्ट में हमसे बोला है चार समकोण हों। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले बात करते हैं पार्ट ए की। पार्ट में हमसे क्या बोला है, चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हों। तो बच्चों, ऐसे कौन कौन से चतुर्भुज हैं जिनकी चारों भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं? तो देखो बच्चों, ऐसे दो चतुर्भुज हैं जिनकी चारों भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं। एक चतुर्भुज है समचतुर्भुज, इसकी चारों भुजाएं बच्चों आपस में बराबर लंबाई की होती हैं। ठीक है, और दूसरा चतुर्भुज है वर्ग। वर्ग की भी चारों भुजाएं आपस में बराबर लंबाई की होती हैं। ठीक है, तो ये दो चतुर्भुज ऐसे हैं जिनकी चारों भुजाएं आपस में बराबर लंबाई की होती हैं। तो हमें आंसर में इन्हीं दोनों चतुर्भुजों के नाम लिख देने हैं। ठीक है, तो ए के लिए आंसर होगा वर्ग और दूसरा समचतुर्भुज। ठीक है बच्चों, समचतुर्भुज। ठीक, ये हो गया पार्ट ए का आंसर। अब बात करते हैं पार्ट बी की। पार्ट बी में हमसे पूछा है कि भाई ऐसे कौन कौन से चतुर्भुज हैं जिनके चारों कोण समकोण हों। समकोण का मतलब होता है बच्चों 90 अंश का कोण। ठीक है, तो हमें ऐसे सभी चतुर्भुजों को बताना है, यानी उनके नाम लिखने हैं जिनके चारों कोण समकोण हों। तो देखो बच्चों, ऐसे कौन कौन से चतुर्भुज हैं? तो बच्चों, ऐसा चतुर्भुज एक तो है आयत। आयत का हर एक कोण कितने कितने अंश का होता है? 90 अंश का, यानी चारों कोण इसके समकोण होते हैं। ठीक है, और दूसरा है बच्चों वर्ग। वर्ग के भी चारों कोण समकोण होते हैं। तो ये दो चतुर्भुज ऐसे हैं जिनके चारों कोण समकोण होते हैं। ठीक है, तो बी का आंसर हमें लिखना है वर्ग और आयत। ठीक है, समझ में आ गया? ये हो गया आपका दूसरा सवाल। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे सवाल की। तो तीसरा सवाल है, बताइए कैसे एक वर्ग, फर्स्ट पार्ट में हमसे बोला है एक चतुर्भुज है, सेकंड पार्ट में हमसे बोला है एक समांतर चतुर्भुज है, थर्ड पार्ट में हमसे बोला है एक समचतुर्भुज है और फोर्थ पार्ट में हमसे बोला है एक आयत है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। एक वर्ग एक चतुर्भुज कैसे है, हमें ये बताना है। तो बच्चों, चतुर्भुज क्या होता है? एक ऐसी आकृति जिसकी चार भुजाएं होती हैं, चतुर्भुज कहलाता है। तो बच्चों, वर्ग की भी तो चार ही भुजाएं होती हैं। भाई, वर्ग की चार भुजाएं होती है, इसलिए एक चतुर्भुज है। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आपको लिखना है, एक वर्ग में चार भुजाएं होती हैं, इसलिए यह एक चतुर्भुज है। ठीक है, चलिए ये हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट में हमें बताना है कि एक वर्ग एक समांतर चतुर्भुज कैसे है। तो बच्चों, समांतर चतुर्भुज क्या होता है? एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर हों। तो बच्चों, वर्ग की भी आमने सामने की भुजाएं समांतर ही होती हैं, क्योंकि वर्ग की आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, इसलिए एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो सेकंड का आंसर आपको लिखना है एक वर्ग की सम्मुख भुजाएं। सम्मुख भुजाएं मतलब आमने सामने की भुजाएं। ठीक है, सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, इसीलिए यह एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ये हो गया सेकंड का आंसर। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में हमसे बोला है एक समचतुर्भुज है, यानी हमें ये बताना है कि एक वर्ग एक समचतुर्भुज कैसे है। तो बच्चों, समचतुर्भुज क्या होता है? समचतुर्भुज एक ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो बच्चों, वर्ग भी तो एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो भाई, वर्ग क्या है? एक समचतुर्भुज ही तो है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लिखेंगे वर्ग एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं यानी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, इसीलिए यह एक समचतुर्भुज है। जिस प्रकार से समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है और इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, उसी प्रकार से वर्ग भी एक समांतर चतुर्भुज होता है और इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, ये हो गया थर्ड का आंसर। अब बात करते हैं भाई फोर्थ पार्ट की। तो फोर्थ पार्ट में हमसे बोला, बताइए एक वर्ग एक आयत कैसे है। तो भाई, आयत क्या होता है बच्चों? आयत एक ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है जिसका हर एक कोण 90 अंश का होता है, यानी चारों कोण समकोण होते हैं। तो बच्चों, वर्ग भी एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसके चारों कोण समकोण होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपको लिखना है
वर्ग एक ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है जिसके सभी कोण समकोण होते हैं, इसीलिए यह एक आयत है। यहाँ पर आपका तीसरा प्रश्न भी कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है सवाल आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो क्लास।